नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने बताया है कि बीए प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर में आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। आज हम बीए प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर बीए, ठीक है, प्रथम वर्ष, क्लियर दिखाई दे रहा है, प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य, बीए प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष में क्या आप कौन सी किताब पढ़नी है? हिंदी काव्य। हालांकि आशा है कि आप लोगों ने किताब ले भी लिया होगा। अब इस हिंदी काव्य में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना क्या क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि हिंदी काव्य नाम है, तो हिंदी काव्य का जन्म कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ, अर्थात काल विभाजन, काल विभाजन किन किन विद्वानों ने किस किस मत से किया, उस काल विभाजन में कौन कौन से नाम सर्वमान्य रहे और उस काल विभाजन में किस काल में कौन प्रसिद्ध कवि रहे, उसकी चर्चा हिंदी काव्य के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उनमें किन किन कवियों को आपको पढ़ना है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रथम सेमेस्टर है। इसमें लिखित परीक्षा होगी, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जो दीर्घ उत्तरी होंगे, लघु उत्तरी होंगे, संदर्भ सहित व्याख्या भी पूछी जा सकती है। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो आप लोग जब इंटर में पढ़े होंगे, तो जब काल विभाजन, जैसा कि हमने कई वीडियो बनाए हैं, उस काल विभाजन में सबसे पहले जिसका नाम आता है आदिकाल। क्या है? आदिकाल। ठीक है। अब उस आदिकाल में कौन कौन प्रसिद्ध कवि थे? हालांकि कई कवि थे, लेकिन जो कवि समाज को एकदम नई धारा में ले गए, उन कवियों को हम लोग बीए प्रथम वर्ष में पढ़ेंगे। उसमें एक हैं गोरखनाथ, एक हैं विद्यापति, और एक हैं अमीर खुसरो। इन तीन कवियों के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। विद्यापति जो हिंदी की एक तरह से जो मूल भाषा, यानी कह सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा, यानी पहले संस्कृत के बाद पाली, फिर प्रकृत, फिर अपभ्रंश से हिंदी की जन्म हुई। यानी हिंदी से पहले जो भाषा चलती थी वह विद्यापति अपभ्रंश भाषा में लिखे हैं। अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद के नाम से जाना जाता था, जो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, इन तीनों कवियों के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि आदिकाल में ये तीनों कवि बहुत प्रसिद्ध हैं। अब उसके बाद दूसरा है भक्ति काल। ठीक है। भक्ति काल में जब हम काल विभाजन इससे पहले वीडियो में पढ़ाए हैं, तो उसमें हमने बता दिया है कि भक्ति काल में दो धाराएं थी, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा।
निर्गुण धारा के दो कवि बड़े प्रसिद्ध रहे, उसी तरह सगुण धारा के भी दो कवि प्रसिद्ध रहे। निर्गुण धारा में जो ज्ञानाशयी शाखा के कवि थे, कौन शाखा? ज्ञानाशयी शाखा के कवि थे, उनका नाम था कबीर दास। कबीर दास आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरे जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक, यह निर्गुण धारा में ज्ञानाशयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण धारा के प्रेमाशयी शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो यह कवि हैं। उसके बाद पढ़ना है तुलसीदास को। तुलसीदास सगुण धारा में रामाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। उसके बाद किसको पढ़ना है? सूरदास को। यानी कुल मिलाजुला कर कह सकते हैं भक्ति काल में 4 कवियों को पढ़ना है। एक कबीरदास, फिर मलिक मोहम्मद जायसी, फिर तुलसीदास, फिर सूरदास। यह भक्ति काल के बाद फिर जो है कि रीति काल का नंबर आता है। रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? 3 भागों में बांटा गया है। उसमें रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध कवि कौन थे? तो रीतिबद्ध कवि हैं केशव दास। कौन है? केशव दास, ये रीतिबद्ध है। अब रीति मुक्त कवि कौन है? तो वो है घनानंद। रीति सिद्ध कवि कौन है? तो बिहारी लाल। अब यहां रीति काल में इन तीनों कवियों को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यह जो 3 काल बटा है उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में इन लोगों को मान सकते हैं। और यह प्रश्न तो बार बार पूछता रहता है कि रीति सिद्ध काल के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो बिहारी लाल। तो इन तीनों कवियों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में मित्रों सबसे पहले आधुनिक काल में बटा था कौन कौन थे? भारतेंदु युग बटा था। भारतेंदु युग, चूंकि भारतेंदु जी कवि भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, सब एक तरह से गद्य साहित्य का वहीं से जनक जैसे भारतेंदु जी को कहा जाता है। तो आधुनिक काल में भारतेंदु जी की भी कविताएं हमको पढ़नी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ना है। अब आधुनिक काल में कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। द्विवेदी युग के कवियों को नहीं रखा गया है, लेकिन इसके बाद जो छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी कवि, चूंकि छायावादी जो कवि थे उनकी कविताएं हिंदी काव्य में बहुत जैसे प्रसिद्ध हुई, और ये भी कारण था कि छायावादी युग में खड़ी बोली का उत्थान भी बड़ा तेजी से हुआ। भला कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली परिमार्जित हुई, लेकिन खड़ी बोली का वास्तविक विकास छायावादी युग में हुआ। और इसमें 4 कवि बड़े प्रसिद्ध हैं। एक हैं प्रसाद जी। प्रसाद का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जयशंकर प्रसाद। एक हैं निराला। निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक हैं पंत। पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत। और एक है महादेवी वर्मा।
क्लियर दिखाई दे रहा है? महादेव वर्मा। तो इन 4 कवियों को, छायावादी कवियों में ये प्रसिद्ध हैं, प्रसाद जी, निराला जी, सुमिंद्रानंदन पंत जी, महादेव वर्मा। इसके बाद शुरू होता है प्रगतिवाद। आबलिक प्रयोगवाद। पहले प्रगतिवाद आया, इसके बाद क्या आया? प्रयोगवाद आया। तो इन दोनों कवियों का मिला जुला रूप, इसको, इन्हीं दोनों को छायावत्तर युग भी कहा जाता है। क्या? छायावत्तर युग भी कहा जाता है। यानी छायावादी युग के बाद जो कवि आए वह प्रगतिवादी युग था, प्रगतिवादी के बाद जो युग आया वह प्रयोगवादी युग था। और ये दोनों हम इसलिए एक में रख दिए हैं क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम छायोत्तर काल था। इसमें अज्ञेय को पढ़ना है। किसको? अज्ञेय जी को। अज्ञेय का मतलब समझ रहे होंगे, सचिदानंद हीरानंद व सायन अज्ञेय। बड़ा लंबा नाम है, कभी कभी लिख भी लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के सामने इतना लंबा नाम कभी आया नहीं होगा। क्या नाम है? सचिदानंद हीरानंद व सायन अज्ञेय। उसके बाद और है कौन? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कमेंट करके बताइएगा कि अज्ञेय की प्रसिद्ध रचना कौन है, अज्ञेय किसके जनक हैं। उसके बाद है मुक्तिबोध। मुक्ति के बाद, बोध के बाद नागार्जुन। ठीक है, जिनको बाबा वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता था। इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, इंदिरा जी क्या हुआ आपको, सत्य की नशा में भूल गई बाप को। नागार्जुन प्रगतिवादी युग कवि हैं। किस टाइप के कवि हैं? प्रगतिवादी युग के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। अकाल और उसके बाद इनकी कविता बड़ा प्रसिद्ध है और हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। उसके बाद और हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती क्लियर दिखाई दे रहा है? करे क्लियर दिखाई दे रहा है? धर्मवीर भारती। और एक हैं धूमिल। इतने कवियों को पूरे हमारे हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम में इतने कवियों को पढ़ना है। और पढ़ना क्या है मित्रों? पढ़ना इसमें यह है कि इन कवियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको लेनी है, इनकी रचनाओं के बारे में जाननी है, इनकी कविताओं के बारे में जाननी है और आपको जानना है कि हिंदी काव्य का बंटवारा कैसे हुआ और हिंदी काव्य के जब बंटवारा होता है तो किस युग के कौन प्रसिद्ध कवि रहे। इसीलिए इन सभी प्रसिद्ध कवियों को एक साथ हिंदी काव्य में आपको पढ़ना है और साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है। अंतिम में 1-2 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे कि हिंदी साहित्य में शोध कैसे करें। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हिंदी साहित्य में शोध। हिंदी साहित्य में शोध मतलब हिंदी साहित्य का शोध कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है? शोध की परिभाषा अर्थात अर्थ आपको जानना है, विधियां जानना है आपको कि विधियां कितने तरह से, आप किन किन विधियों से शोध कर सकते हैं। इसका अंग जानना है कि शोध के अंग कौन कौन होते हैं। महत्व जानना है कि शोध का महत्व क्या है। तो 4 टॉपिक बड़ा इसमें जानना है। शोध का अर्थ, शोध की विधियां, शोध के अंग, शोध के महत्व।
यह आपका पूरा हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है। अब आप पूछेंगे कि हमारे हिंदी नवजीवन में कौन कौन वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप गोरखनाथ के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। उसके बाद विद्यापति के बारे में बड़े अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हैं, इनका हमने जीवन परिचय सब बताए हैं। अमीर खुसरो के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कबीर दास के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, तुलसीदास के बारे में हमने वीडियो बना दिया है, सूरदास के बारे में हमने वीडियो बना दिया है। इधर केशवानंद का जीवन परिचय, घनानंद का जीवन परिचय, बिहारी का जीवन परिचय हमने अपने वीडियो में डाल दिया है। अब बच रहे हैं कौन? भारतेंदु जी का हमने जीवन परिचय डाल दिया है, प्रसाद जी का जीवन परिचय डाल दिया है, निराला का जीवन परिचय डाल दिया है, पंत का जीवन परिचय डाल दिया है, महादेव वर्मा का जीवन परिचय डाल दिया है। और आप लोगों को कैसे मिलेगा जब आप छायावादी युग के कवि और उनकी विशेषताएं खोलेंगे, तो यह इन कवियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में जो बचे हुए कवि हैं, अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, नागार्जुन हैं, इन कवियों के बारे में हम बहुत जल्द वीडियो बनाकर हिंदी नवजीवन चैनल पर डाल देंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि आप लोग अभी से नेट का सिलेबस ले लीजिए, पीसीएस का सिलेबस ले लीजिए, उत्तर प्रदेश एसआई का सिलेबस ले लीजिए और उस पाठ्यक्रम में देखिए कि किन किन कवियों को बारे में पूछा गया है। चाहे आप भूगोल, इतिहास, अन्य विषय पढ़ रहे हो, आप हिंदी में माइनर विषय लिए हो, लेकिन हिंदी व्याकरण की आवश्यकता आपको हर जगह पड़ेगी। इसलिए हिंदी व्याकरण का भी एक अलग से नोट्स बना लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना। यह वीडियो स्पेशल बीए प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है, जिनकी जिज्ञासा है कि कैसे कैसे पढ़ना है। उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसकी चूंकि विषम सेमेस्टर है ये, यानी पहला सेमेस्टर है, तो यह लिखित परीक्षा होगी, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी परीक्षा होगी, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज यहीं पे वाणी को विराम दिया जा रहा है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई समस्या हो तो विभाग में आके मिल लीजिए। धन्यवाद।